तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में चौतरफा बिकवाली के बाद अब 3 दिनों से मार्केट रेगुलर हरे निशान पे बंद हो रहा है। तो क्या माना जाए, मार्केट में सब कुछ अच्छा हो गया। आज 183 पॉइंट का रिकवरी हो गया मार्केट में। खुला था फ्लैट 24,900 पर, लेकिन फिर धीरे-धीरे रिकवरी मार्केट में होती गई और फिर एक समय जब 25,000 के पार हुआ, तो मार्केट फिर नॉन स्टॉप ऊपर बढ़ा और 25,077 पे आके क्लोजिंग दिया। तो ऐसे में क्या मानना चाहिए, क्या मार्केट में अब रिवर्सल आ गया है, यहाँ से मार्केट तेज है या मार्केट यहाँ से फिर गिरने वाली है? इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इस बात का ध्यान रखें। अब आते हैं किस तरह से मार्केट में। देखिए, 3 दिनों से रेगुलर ग्रीन कैंडल बन रहा है, 1 2 3। अब ये 3 दिन का जो कैंडल बना है काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल है, बड़ा बड़ा वीक बना हुआ है। देखिए, और बड़ा बड़ा इस पे बॉडी भी इसका बड़ा बड़ा है। और एक चीज है, 3 दिन में इतनी बड़ी कैंडल में ये जो रिकवरी आई है, ये 5 दिन का गिरावट का रिकवरी 3 बड़े कैंडलों ने कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पे एक कैंडल ऊपर में है, कैंडल 2 3 4 5, 5 कैंडल को 3 कैंडल ने कवर कर लिया है। और अच्छी बात यह है कि 25,000 के आसपास आके क्लोजिंग दिया है, 25,000 के ऊपर क्लोजिंग दिया है। अब क्लियरली आपको यहाँ दिख रहा होगा डब्ल्यू पैटर्न। अब डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट इसी के ऊपर होगा, 25,077 के आसपास ये जो क्लोजिंग दिया है, इसके बाद मार्केट फिर रुकने वाला नहीं है। लेकिन मार्केट का कोई भरोसा नहीं, कभी भी कोई भी यू टर्न ले सकता है। इसीलिए इसको फिबोनाची रिट्रेसमेंट से समझते हैं। फिबोनाची रिट्रेसमेंट का जो इसका हाई था, लाइफ टाइम हाई 26,267 से लो की ओर इसका एक ड्रॉ करते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट। तो यहाँ पे आ रहा है 78% के आसपास ये जाने की तैयारी कर रहा है। और फिलहाल जहाँ पे ये खड़ा है, ये एवरेज अगर निकाला जाए तो ये 75% के आसपास आ रहा है फिबोनाची रिट्रेसमेंट। 61% से ये मूव हुआ है। इसका मतलब क्या है, ये जो लेवल है 25,077 काफी इंपॉर्टेंट एरिया है और इस इंपॉर्टेंट एरिया को पार करना बहुत जरूरी है। अगर ये 25,077 के आसपास सस्टेन तो कर लिया है, यहाँ तो चला तो गया है, लेकिन यहाँ सस्टेन करना होगा। अगर ये सस्टेन कर लेता है तो फिर 25,200 और 25,200 के बाद 25,300 और फिर 25,400 25,500 आने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। फिलहाल जहां ये खड़ा है 25,077, ये इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाता है एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ता है, तो नेक्स्ट जो रेसिस्टेंस है और कहीं नहीं दिख रहा है, 25,150 का है। 25,150 पार करते ही दूसरा रेसिस्टेंस की अगर बात करें तो 25,250 का आ रहा है। वहीं पे अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है किसी भी रीजन से 30 मिनट्स के चार्ट में और उसके लो को तोड़ देता है, तो आज का जो लो है यहाँ तक ये फिसल सकता है। और आज का लो था 25,910, 24,910। तो 24,910 एनी हाउ नहीं टूटना चाहिए। अगर नेगेटिव कैंडल बनता है, स्ट्रॉन्ग बियरिश मूवमेंट मार्केट में आती है, तो 24,910 तक मार्केट फिसल सकता है, जो आज का लो है। अगर ये टूट जाता है तो गिरावट बढ़ा हो सकता है और उसके नीचे फिर मार्केट 24,780, जो 24,750 के आसपास 24,750 भी दिखा सकता है। तो मार्केट में दोनों तरह का मूव पॉसिबल है। 25,077 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बना देता है तो बहुत अच्छी मार्केट में रिकवरी आ सकती है। फिर 25,150 25,250 देखने को मिल सकता है। अब आते हैं 15 मिनट्स के चार्ट में, समझते हैं कि मार्केट कहाँ पे आके रुक सकता है, कहाँ इसका प्रेशर बन रहा है। इसलिए सिर्फ छोटा कर देते हैं ताकि ये बड़ा दिखे और साइज में समझ में आए कि कहाँ से इसका रिट्रेसमेंट दिख रहा है। यहाँ पर भी आपको जब हम इसे छोटा कर दे रहे हैं तो डब्लू पैटर्न दिख रहा है, यानी डबल बॉटम यहाँ पे बनाया है नीचे के लेवल पे, और वो लेवल है 24,600 जहाँ से ये मूव किया है। अब 25,072 पे आके ये खड़ा है, इसलिए इसे फिबोनाची रिट्रेसमेंट से समझने की कोशिश करते हैं।
जो इसका लाइफ टाइम हाई था 25,600, ये जो लेवल है 25,670, यहाँ से फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल निकालते हैं इसके लो तक, जहाँ पे अभी ये मूव हुआ था और ठीक इसके नीचे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो 25,072 ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ पे ये रिकवरी लिया है और अच्छा मूवमेंट दिखाया है। 90 डिग्री के एंगल में देखिए ये बढ़ रहा है, लेकिन क्या ये बढ़ता रहेगा? इसके लिए इसे पॉजिटिव कैंडल बनाना होगा 15 मिनट के चार्ट में और उसके हाई को तोड़ना होगा। तो फिर पहला रेसिस्टेंस फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 78% यहाँ दिख रहा है, जो 25,280 के आसपास आ रहा है। तो 25,280 पहला इसका रेसिस्टेंस एरिया है, यानी बड़ी तेजी दिख सकती है अगर मार्केट में मोमेंटम अच्छा रहा तो। और उसके बाद फिर 25,450 का एरिया दिख रहा है। तो 25,280, 25,450 ये लेवल है जो इसका इमीडिएट रेसिस्टेंस दिख रहा है। बड़ी रिकवरी के लिए ये तेजी बना सकता है, लेकिन क्या 200 पॉइंट की रिकवरी अचानक आएगी? हरगिज नहीं। इसके लिए मार्केट में मूवमेंट बहुत तेजी चाहिए। और पहला जो रेसिस्टेंस इसका अगर हम देखें, छोटा छोटा रेसिस्टेंस की बात करें तो 25,148 का आ रहा है पहला रेसिस्टेंस। 25,148 के बाद फिर ये 280 की ओर मूव कर सकता है और 280 के बाद फिर मार्केट में 280 के बाद रिकवरी आ सकती है 25,350 की ओर, 360 की ओर। तो 25,360 उसके बाद फिर बड़ी तेजी मार्केट दिखा सकता है। लेकिन अगर नेगेटिव कैंडल बन जाता है 15 मिनट के चार्ट में, उसके लो को तोड़ देता है, मार्केट का लो टूटने से ये जो इंपॉर्टेंट एरिया है जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का 61% है और वो लेवल है 25,000, ये 25,000 नहीं टूटना चाहिए। 24,985, इसे राउंड फिगर में हम 25,000 पकड़ते हैं। अगर ये 25,000 टूटता है तो गिरावट बढ़ सकती है और फिर ये नीचे की ओर फिसल सकता है। फिर पहला जो सपोर्ट रहेगा 24,890 का रहेगा। तो 24,890 को हम 900 पकड़ते हैं राउंड फिगर में। इनकेस ऑफ 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है। फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना, अच्छा रिसीवार्ड बैठ सकता है। अब पुट कॉल रेशियो पे आते हैं। पुट कॉल रेशियो एक दिन 3 दिन का तेजी में 1.51 पे आ गया। 1 के ऊपर रहने से मार्केट बुलिश माना जाता है और 1 के नीचे रहने से पुट कॉल रेशियो बेयरिश माना जाता है। तो ये अभी बेयरिश मोड से निकल के बुलिश मोड में मार्केट इंटर कर रहा है। गिफ्ट निफ्टी बता रहा है कि कल मार्केट जब खुलेगा तो हो सकता है 32 से 40 पॉइंट हम नीचे खुले। हालांकि गिफ्ट निफ्टी होती है बेवफा, इस पे भरोसा नहीं कर सकते, कभी कुछ दिखाती है। लेकिन सबसे बड़ा बेवफा तो एफआई है, जो हर रोज माल बेच रहे हैं। कहीं भी तेजी हो माल बेचना उनका काम है। आज भी इन्होंने 213 करोड़ का माल बेचा है, हालांकि बहुत कम आंकड़ा है, लेकिन बेचा जरूर है। वहीं पे डीआई के पास बहुत पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड का, इंश्योरेंस का, तो ये माल खरीद रहे हैं। 4,881 करोड़ इन्होंने आज खरीदा है, जिसके चलते मार्केट में 200 पॉइंट की रिकवरी इसी के चलते दिख रहा है, क्योंकि 5,000 करोड़ मोटा मोटी मार्केट में आया है। तो सारे बिंदुओं पे हमने डिस्कस किया। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।